एनर्जी, कार्य करने की जो क्षमता होता है उसी को एनर्जी कहते हैं। कार्य करने की जो भी क्षमता है, जिस एनर्जी से मैंने कार्य करते हैं उसे क्षमता कहा जाता है। सभी प्रकार की ऊर्जा जो होता है अदिश राशि होता है। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि है, मैंने काम करने की कोई दिशा नहीं होती, उसी को अदिश राशि कहा जाता है। कार्य ऊर्जा जो है एनर्जी, उसका एसआई मात्रक जूल होता है। इसका सीजीएस मात्रक जो है अर्ग होता है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। 1 अर्ग बराबर 10⁻−7 जूल होता है। अगर इसको माइनस में लिया तो माइनस होता है। आइंस्टीन के ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है। ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसी पर सिद्धांत दिया था एनर्जी बराबर की mc²। m द्रव्यमान, c प्रकाश का वेग है। जैसे 2 kg द्रव्यमान से कितनी ऊर्जा निकलेगी, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला है E बराबर mc²। m 2 kg द्रव्यमान दिया था, 2 kg, और प्रकाश का द्रव्यमान 3 × 10⁸ लाख मीटर पर सेकंड होता है, उसको स्क्वायर कर दिया तो हो गया 2 के 2 और 3 के स्क्वायर 9 और 10 के स्क्वायर 10⁻10 है तो 10⁻16 हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 18 × 10⁻16 जूल। इतना द्रव्यमान ऊर्जा प्राप्त होगा। 2 kg द्रव्यमान से ऊर्जा प्राप्त होगा इतना। अब इसमें दिया गया ऊर्जा परिवर्तन के स्वरूप। तो मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। माइक्रोफोन जिससे लोग बात करता है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। और स्पीकर जो है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। इंजन जो है वो ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। घर्षण एनर्जी जो है आपको यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। मोमबत्ती जो कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और प्लस ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। फैन, आप देखते हैं कि फैन जो है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। प्रकाश संश्लेषण में जो प्रकाश जो है रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। वेना जो कि पेशीय ऊर्जा होता है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। हीटर जो है वो विद्युत को ऊष्मा में बदलता है जिससे खाना बनता है। प्रेस जो है वो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा के कई स्वरूप होते हैं जैसे पेशीय ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा जिसे पोटेंशियल एनर्जी इंग्लिश में कहा जाता है, ऊंचाई या खिंचाव के कारण अर्थात अपने स्थिति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बांध, खींचा हुआ धनुष, स्टेज पर खान सर ये लिखा हुआ है, और रुका हुआ पंखा, छत के ऊपर टंकी, पेड़ पर बैठा बंदर, उठा हुआ हथौड़ा, घड़ी की चाबी, स्प्रिंग, रबर, रुकी गाड़ी में बैठा व्यक्ति, ये सब क्या चीज़ इसमें स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। m द्रव्यमान हो गया जिसे मास कहा जाता है, g ग्रेविटी हो गया और h हाइट हो गया। स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर निर्भर करती है, इसी कारण है ना पानी की टंकी को छत के ऊपर रखा जाता है। जितना ऊपर जाएगा पानी की टंकी उतना ही उस प्रेशर ज़्यादा बनाएगा। अधिक ऊंचाई से गिरने पर चोट अधिक लगेगा, है ना, क्योंकि जो है स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई पर निर्भर करती है। स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, इसी कारण हैवी ड्यूटी वाले हथौड़ों को बहुत भारी बनाया जाता है। अब देखते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी किसे कहा जाता है। तो किसी वस्तु में गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है उसी को काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे किसी भी गतिशील व्यक्ति को गतिज ऊर्जा होती है ना। कोई भी वस्तु गतिशील है तो उसमें गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। काइनेटिक एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है 12mv²। 12m मने मास और v मने उसका वेलोसिटी, कितना उसका क्या है
वेव है, किस वेव से वो आ रहा है। जैसे बहता हुआ जल, चलती हुई गाड़ी, तैरता हुआ नाव, चलते हुए पंखा, चलता हुआ तीर, ये सब जो है इसमें काइनेटिक एनर्जी पाया जाता है।